नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार। द्रोणा पीसेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। औसत अपने मैथ की क्लास में चल रहा है टॉपिक है औसत। औसत कौन सा टॉपिक चल रहा है? औसत। जैसे 8 संख्याओं का औसत 13 है। 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से दो घटा दिया जाए, दो घटा दिया जाए तो नया औसत तो नया औसत होगा। नया औसत होगा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 8 संख्याएं हैं। क्या है? 8 संख्या है, जैसे 2, 5, 7, 3, 9, 11, 20, 18। ये 8 संख्या है। इनका औसत दे रखा है इसने। इनका औसत दे रखा है, मान लो 13। क्या दे रखा है? 13। यदि मान लो इस संख्या में से ही 2 घटा दिया जाए और इसमें ही 2 घटा दिया जाए, इसमें 2 घटा दिया जाए, तो पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो अपने सीधा ही बता सकते हैं। प्रत्येक संख्या में से पहले तरीका देखो, ये बोल रहा है 8 संख्याओं का। 8 संख्याओं का औसत कितना है? औसत है 13। कितना है? 13 है। क्या है? 13 है। ये जो औसत दिया होता है वह एक संख्या का होता है। क्या होता है? एक संख्या का मान होता है। लेकिन 8 संख्याओं का तो अपने 8 इंटू 13 कुल ज्ञात करना है। तो कुल के लिए 8 इंटू 13, 13 आठे 96, 13 आठे 13, 13 आठे 104, 13 आठे 104, 12 आठे 96 होते हैं, 13 आठे 104, 13 आठे 104, 24 2 8, 13 आठे 104।
फिर इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में से, तो संख्याएं कितनी है? 8 8 संख्या है, और इसने बोला है प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो 8 संख्या है, तो प्रत्येक में से घटाना है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना है, तो कुल योग आया था अपने पास कितना? 104। और इसमें से क्या करना है? 8 संख्या है, 2 घटाना है प्रत्येक संख्या में से, तो 8 दूनी 16, तो 16 104 में से घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। कुल में से अगर ये अपने कुल ये 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 6 8, और यहां 9 1 8, कितना? कितना बचेगा? 88। अब इसने बोला कि 2 घटाने के बाद में नया औसत क्या होगा? अपने औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। योग नया क्या आया है अपने पास? 88। नया योग क्या आया है? 88। संख्याएं कितनी थी? 8। संख्या तो कम नहीं हुई, संख्या जितनी थी उतनी ही है। कितनी थी? पहले 8 थी, और 8 ही अब है। तो 88 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 11। 11 थे 88, तो नया औसत क्या आएगा? 11। नया औसत क्या आएगा? 11। हाँ जी, एक तो ये तरीका है। अगर ट्रिक वाइज करें तो इतना लंबा चौड़ा हल करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। अपने प्रत्येक संख्या में से 2 घटाएंगे तो औसत में भी 2 घटाएंगे, संख्या में से 2 घटाएंगे, समान घट रहा है। 2 है, अगर यहाँ 4 घटता, प्रत्येक संख्या में से 4 घटाने का बोलता, तो अपने कितनी संख्या थी? 8। 8 में से आठों की आठों संख्याओं में से 4 4 4 4 घटता जाता, और फिर वो 4 घटता तो 4 ही औसत में परिवर्तन आता, 4 ही औसत के अंदर परिवर्तन आता, तो 13 में से 4 घटा के लिख देते। अब क्या है कि इसने बोला था 2 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में से, क्यों? संख्या ये 8, प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो औसत में भी तो 2 ही घटाना पड़ेगा, तो अपने सीधा ही औसत दिया हुआ है, औसत में से 2 घटा देते तो 11 औसत आ जाता। क्या आ जाता? नया औसत। नया औसत क्या आता? 13 माइनस 2 यानी 11। ये है समझने का तरीका, ये है शॉर्टकट तरीका ट्रिक से हल करने का। क्यों? क्योंकि इसने प्रत्येक संख्या में से घटाने के लिए बोला था। प्रत्येक संख्या में से घटाने के लिए बोला था, तो प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो समान ही संख्या घटेगी। ये 2 संख्या है, ये 2 दे रखा है, तो आठों की आठों संख्याओं में से घटाएंगे तो औसत में भी उतना ही घटाएंगे जितना आप 26 संख्याओं में से घटाएंगे। इसने बोला 2 घटाना है, तो 2 को 8 संख्या के अंदर से घटाएंगे, आठों संख्याओं के अंदर से, तो औसत में भी तो 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन समान ही हो रहा है,
तो 2 घटा देंगे 13 में से तो सीधा ये उत्तर आ जाएगा 11। क्या नया औसत क्या होगा? 11। और इधर भी नया औसत क्या है? 11। नया औसत 11। जैसे यहां संख्या चेंज कर दी जाए, 8 की जगह कर दिया जाए 19। 19 संख्याओं का क्या है? औसत है 24। 19 संख्याओं का औसत कितना है? 24। और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए। क्या बोला? प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो हाँ, अब 19 संख्याओं का औसत कितना है? 24। कितना है? 24। औसत है 24। प्रत्येक में से प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर नया औसत क्या है? नया औसत। ये प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने को बोल रहा है तो औसत भी कितना होगा? औसत में से भी सीधा घटा दिया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। मान लो ये प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने को बोल रहा है तो 19 की 19 संख्याओं में से अपने 3 घटाएंगे तो इससे अच्छा अपने सीधा औसत दिया हुआ है। 19 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 में से सीधा ही अगर 3 घटा दें तो औसत नया औसत आ जाएगा कितना? 21। नया औसत कितना आ जाएगा? 21। अगर ना समझ में आए तो अपने ये 21 को यहीं छोड़ देते हैं और इससे नीचे अपने उस तरीके से हल करके देख लेते हैं। 19 संख्याओं का दे रखा है। ये औसत एक संख्या का औसत होता है, यानी एक संख्या ही होती है। औसत क्या होती है? एक संख्या। तो 19 संख्याओं का औसत दे रखा है 24। तो कुल औसत कितना, कुल कितना होगा? 24 को 19 से गुणा करें। 19 से कम 19, 19 चौका 76, 7, 19 दूना 38 और 7 45। 38 और 7 45। 19 चौका 76, 7 दूना 38, 5 3 45, 456। ये कुल आ गया। अब इसने बोला था 19 संख्याओं में से, यानी प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है तो अपने 19 को 3 से गुणा कर लें और जो आए संख्या वो इस संख्या में से घटा दें। 19 इंटू 3 57। कितना आया? 57। 57 आ गया। अब 456 में से 57 घटा दिया तो कितना आया? 391। कितना आया? 399। 399। 399। अब क्या है? 399 में औसत पूछा है। क्या पूछा है? नया औसत।
नया औसत तो अपने नई संख्या कितनी आ गई 399। इसमें अगर 19 संख्याएं थी तो 19 का भाग दे दे तो कितना आएगा। 19 एकम 19, 19 दूना 38, एक 9, 19 एकम 19। नया औसत कितना आया 21। नया औसत कितना आया 21। कैसे 19 संख्याओं का औसत दे रखा था अपने पास कितना 24। औसत क्या होता है प्रत्येक संख्या यानी एक संख्या होती है, एक संख्या का मान होता है औसत। 19 संख्याओं का मान ज्ञात करना है तो 19 इंटू 24 तो कितना आएगा 456। 456। फिर इसने बोला प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में से घटाना है तो अपने 19 संख्याएं हैं तो 19 को 3 से गुणा करके जो टोटल आएगा वह 456 में से घटा देंगे। तो 19 दिए 57, 57 को 456 में से घटाने पर कितना आया 399। नया मान आ गया अपने पास 399। अब इसने पूछा था नया औसत क्या होगा तो नया मान आया अपने पास 399। संख्याएं कितनी थी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संख्याएं 19 थी तो 19 ही है। 399 में 19 का भाग दे देंगे और भाग देने पर औसत आएगा 21। औसत आएगा 21, नया औसत 21। औसत ज्ञात करने का सूत्र था कुल बटा में संख्या, कुल बटा में संख्या। कुल 399 और बटा में संख्या कितनी है 19। तो 399 भाग 19 तो औसत आएगा 21। औसत आएगा 21। इतना हल करने के बजाय अपने सीधा ही घटा सकते हैं। औसत में से सीधा ही प्रत्येक संख्या का जब घटाने को बोले तो सीधा ही औसत में से जो घटाने का बोला था वो सीधा ही औसत में से घटा के लिख सकते हैं तो नया औसत अपने आ जाएगा 21। अगर वैसे ना करें तो वैसे हल करके देख सकते। प्रत्येक संख्या में से एक घटा दिया जाए और 13 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। कितना है 18 है। तो बताओ सीधा ही 18 में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे प्रत्येक संख्या में से घटाना है तो अपने एक को सीधा ही 18 में से घटा देंगे तो 13 संख्याओं का औसत आ जाएगा एक घटाने पर 17। अगर ना समझ में आए तो वैसे हल करके देख लो। 13 इंटू 18, 18 तीये 54 और 18 और 5 23, 234। अब एक घटाने को बोला था तो 34 में से 13 सीधा ही घटा दो। 1 2 221, 221 भाग 13, 13 एकम 13, 12 में से 3 8, 81, 81 और 91, 13 साती 91। तो आंसर आ जाएगा 17 और यहाँ भी 17, यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17। तो दोनों तरीके से हल करने पर भी दो उत्तर क्या आ रहा है समान आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है समान आ रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने
क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? औसत है 32 था। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में क्या किया? अगली पारी में कितने रन बनाए? कितने रन बनाए कि जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अधिक हो जाए या हो गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? 400। औसत कितना है? 32। और उसने अगली पारी में क्या किया? औसत में परिवर्तन कितने का कर दिया? 4 का। औसत में परिवर्तन 4 का। एक इसका सूत्र था। पहले तो अपने उस तरीके से 10 पारियों का औसत कितना है? 32। ये 32 क्या है? प्रत्येक पारी का। तो 10 पारियों का 10 इंटू 32 कितना हुआ? 320। 320 रन। 320 रन। अब इसने बोला कि अगली पारी में हमें पता नहीं है कि उसने कितने रन बनाए या कितने नहीं बनाए, लेकिन अगली पारी में 4 औसत में 4 का परिवर्तन। औसत में क्या है? 4 का परिवर्तन। 32 पहले औसत कितना था? 32। तो 32 में 4 का परिवर्तन यानी अधिक। चौर अधिक तो कितना हुआ? 36। कितना हुआ? 36। तो पहले पारी थी 10, एक पारी और हो गई यानी अगली पारी, तो कितनी हो गई? 10 प्लस 1। 11 पारियों में औसत कितना है? 36। 11 पारियों का औसत कितना है? 36। बोला है ना इसने 4 अधिक,
तो पहले औसत था 32, 32 में 4 अधिक हो गया तो 36, 11 पारियों का औसत कितना हो गया 36। अब 11 इंटू 36 66 और 33 6 39 396। अब अगर पहले वाला 10 पारियों का जो औसत था कुल 10 में से वो 10 इस 11 पारियों के अंदर से घटा दें तो अपना आ जाएगा कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, कितने रन बनाए थे। तो अपने 396 में से 320 घटा दें तो आ जाएगा आंसर कितने रन बनाए उसने 6 7। कितने रन बनाए उसने 36 रन बनाए। 11वीं पारी के अंदर उस खिलाड़ी ने 76 रन बनाए। कितने रन बनाए 76 रन। इसका सूत्र था नए व्यक्ति का वजन या नए व्यक्ति के रन। पहला औसत कितना था 32, अधिक है तो प्लस, कुल व्यक्ति 11, औसत में परिवर्तन 4, यानी इसका सूत्र है नए व्यक्ति का वजन, इसका सूत्र है नए व्यक्ति का वजन। अपने यहाँ नए व्यक्ति के क्या है रन का पता करने हैं कि कितने रन बनाए थे, लेकिन यहां पर होता है पहला औसत, पहला औसत प्लस माइनस और कुल व्यक्ति इनटू नया औसत, नया औसत। अब अपने पास पहला औसत कितना है, पहला औसत है 32। कितना है 32 प्लस माइनस, माइनस जब हो जब यहां बोलता कि 4 कम या घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, लेकिन यहां इसने बोला है 4 अधिक। औसत में क्या परिवर्तन हुआ 4 रनों का अधिक, तो 4 अधिक तो अपने क्या करेंगे प्लस ब्रैकेट कुल व्यक्ति। अब कितने हो गए, कुल व्यक्ति की जगह क्या करेंगे, पहले कितनी पारी थी उस व्यक्ति की 10, उस खिलाड़ी की कितनी पारी खेला था वो 10। अगली पारी यानी 11वीं पारी, तो यहां अपने क्या करेंगे 11 इंटू नया औसत कितना है, नया औसत का परिवर्तन कितने का कर रहा है ये 4, तो यहां 4 32 प्लस 11 चौके 44, कितना 44, 32 और 44 76 रन। और यहां कितना आया था 76 रन और वहां 76 रन। आंसर समान है, उत्तर भी समान है, बस तरीका अलग अलग है। एक ये तरीका है और ये तरीका है, दोनों तरीके अलग अलग हैं। दोनों तरीके अलग अलग हैं। उसने बोला था कि 10 पारियों में रनों का औसत था 32, तो 10 पारियों का औसत है अपने पास 32, तो कुल औसत ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है तो 10 इंटू 32,
कितना हुआ 320। तो उसने बोला अगली पारी में उसने कितने रन बनाए कि उसके रनों के औसत में 4 का परिवर्तन हो गया। औसत में कितना परिवर्तन हुआ है 4 का। तो अगली पारी 11वीं पारी, 11वीं पारी में औसत में परिवर्तन हुआ 4 का। तो पहले औसत था 32, 32 प्लस 4 यानी 36। 11वीं पारी में 11 पारियों में उसका औसत हो गया 36। 11 पारियों में उसका औसत हो गया 36। 11 पारियों में औसत हुआ 36, तो 11 इंटू 36 तो बराबर कितना आया 396। अब 10 पारियों का औसत था, ये था 320 कुल, और 11 पारियों का था कुल 396। अगर अपने 11 पारियों के अंदर से 10 पारियों का जो मान आया था वो अगर घटा दें तो 11वीं पारी का मान अपने आप आ जाएगा कि उसने कितने रन बनाए थे। 11वीं पारी में उसने बनाए 76 रन। कितने 76 रन। और ट्रिक से हल करें तो ट्रिक होती है नए व्यक्तियों का वजन बराबर पहला औसत प्लस माइनस ब्रैकेट कुल व्यक्ति इंटू नया औसत इंटू नया औसत। अब नए व्यक्ति की जगह नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। यहां अपने वजन नहीं, यहां अपने नए व्यक्ति के रनों की संख्या ज्ञात करनी है। नए व्यक्ति के रनों की संख्या ज्ञात करनी है कि उसने कितने रन बनाए थे 11वीं पारी में। तो पहला औसत अपने पास क्या दे रखा है उसने 10वीं, पहला औसत 10 पारियों का पहला औसत अपने पास दे रखा है इसने 32। पहला औसत है 32। प्लस माइनस का चिन्ह कब लगाएंगे, प्लस का जब लगाएंगे जब उसने बोला अधिक घटा बढ़ा दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो अपने क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहां बोलता घटा दिया जाए कम कर दिया जाए तो अपने यहां माइनस का चिन्ह लेते। अब यहां लेंगे अपने प्लस का चिन्ह ले लिया। अब कुल व्यक्ति की जगह अपने यहां क्या करेंगे कुल पारियां, यहां पारियों की बात चल रही है, रनों की पारियों की बात। तो यहां अपने यहां लेंगे पारियां। कुल पारियां कितनी हो जाएगी, कुल पारियां हो जाएंगी पहले 10 थी और 11वीं पारी अगली पारी का पूछा है उसने तो कितनी हो जाएंगी 10 और 1 11। कुल पारियां हो जाएंगी यहां 11 इंटू नया औसत। नया औसत यहां पर कितने का परिवर्तन हो रहा है 4 का। तो नया औसत 4, 32 प्लस 11 चौके 44, 32 प्लस 44 कितना 76। तो उसने 11वीं पारी के अंदर कितने रन बनाए 76 रन बनाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं। धन्यवाद।